बस ठहर जा वही, बस ठहर जा वही, लेके बच्चे तो तू जा सकेगा। क्यों बे हरामजादे, तुझे जान प्यारी है तो बच्चे को मेरे हवाले कर दे। चलो बच्चे को लाइए, चल निकल। हरामजादे, चलता हूँ अब उस माँ के पास जिसका ये बच्चा है। क्या मालूम कहाँ गया मेरा बेटा? अरे बेटा। हाँ माँ, लीजिए, यह है तुम्हारा बच्चा। बेटा, हाँ मेरा जी घबरा रहा है। ये बच्चा आज से मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, क्योंकि अपने भाई की तरह इसको पालना, और मेरे पास रहेगा तो मैं इसको जिला नहीं पाऊंगी। बस यही तो मुश्किल बात है। मुश्किल बात तो यही है कि हम लोग इस जंगल बियाबान में इस बच्चे को कहाँ लिया घूमेंगे। लेकिन बेटा, हाँ, जैसे इस बच्चे को आप छुड़ा लाए हो, वैसे अपने भाई की तरह इसको पालना पोसना, और नहीं ले जाओगे तो ठाकुर कहीं ना कहीं देखेगा तो तुरंत गोली मार देगा। बेटा नंबर एक, क्या सोच रहे हो? मार डालेगा? ठीक ठीक है, आपका सुझाव अच्छा। लाइए माँ, लाइए इस बच्चे को। लेकिन बेटा, इस बच्चे को अपने भाई की तरह पालना। हाँ माँ, जरूर मैं इसे अपना भाई मानूंगा जैसे और इसका अच्छी तरह से देखभाल रखूंगा। जैसे तुम बेटा डाकू का भेष रखते हो, अपने तरह इसको मत रखना। इसको पढ़ाना लिखाना और एक बढ़िया अफसर बनाना। ठीक है माँ, ठीक है, वैसा ही करूंगा। लो माँ, जब ये बच्चा मेरा सयाना हो जाएगा तो मुझे सौंप देना बेटा। ठीक है माँ, ये बच्चा जब जवान हो जाएगा हाँ मैं अवश्य लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है, लाइए माँ, अब मैं चला। ठीक है माँ। नंबर एक, चला जाए, चलता हूँ। हेलो। अरे चला रे बंजारा, चला रे बंजारा, चला रे बंजारा, चला रे बंजारा, हटरी छोड़ चला रे बंजारा, हटरी छोड़ चला रे बंजारा, हटरी छोड़, हटरी छोड़ चला रे बंजारा, हटरी छोड़ चला रे बंजारा,
छूते ही पैर हम आ गया, मुझको मारा बहुत बच गया भाग से, पैर हमको चेहरे पे काली कील दिया। तो फिर हम ज्वाला से कर किया दुश्मनी, हाथ मल मल के साला वो पछताएगा। ज्वाला केवल लपट से बचेगा नहीं, मेरे ज्वाला में वो साला चल जाएगा। फिर हम अगर ज्वाला सिंह से दुश्मनी किया है तो मुझसे वो कदाप बच नहीं सकता। अरे ठाकुर क्या बताऊं, मुझको बहुत मारा है, मैं कोई भी तो आज ही से हम उसके तलाश में हो जाते हैं। ठीक है, चलो चलिए। हेलो, अरे सोनार मोर बाला मामा, ये सोनार मोर बाला मामा, अरे सोनार मोर बाला मामा, और आजमगढ़ से आवा है सोनार मोर बाला मामा, आजमगढ़ से आवा है सोनार मोर बाला मामा, ये सोनार मोर बाला मामा, सोनार मोर बाला मामा, आजमगढ़ से आवा है, अरे सोनार मोर बाला मामा, और झूलनी गढ़ाई दे रहुआ सोनार मोर बाला मामा, झूलनी गढ़ाई दे झूलनी गढ़ाई दे रहुआ दार मोर बाला मामा, यार दार मोर बाला मामा, हे दार मोर बाला मामा, आजमगढ़ से आवा है सोनार मोर बाला मामा। अरे आजमगढ़ से आवा है, अरे सोनार मोर बाला मामा, और रोज दान मारत है सोनार मोर बाला मामा, रोज दान मारत है। देखिए, अब जिस बच्चे को लाया था वो मेरा बेटा जीवन है। मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है और उसे अच्छी तालीम दिया, पढ़ाया लिखाया। अब उसका पोस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब वो बनेगा इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर बनेगा, अब उसे उसके माँ के हवाले करना होगा। ये बात अब सयाना हो गया ना, क्योंकि वो कह रही थी कि जब सयाना हो जाएगा तो हमारे पास इसे हवाले कर देना, हवाले कर देना। इसलिए जरूरी है अपने माँ के पास रहेगा और इंस्पेक्टर बनेगा तो अच्छा होगा। और अगर मेरे पास रहेगा तो हम इस बिहारों में डाकू बनूंगा और एक बेटा इंस्पेक्टर कहाँ ठीक पड़ेगा। इसलिए अब आता होगा, जीवन का इंतजार करता हूं मैं। अरे है क्या बात भैया, क्या उदास बैठे हो? है क्या बात भैया, क्या उदास बैठे हो? और खता क्या मुझसे हुई जो इतना निराश बैठे हो? खता क्या मुझसे हुई? नहीं अभी तुम सोते हो, अभी तो रात काफी है। और लिए इतने दिनों से भैया
जीवन कहिए भैया। देखिए, जो तुम पूछ रहे हो हाँ बताइए भैया। ये बहुत पुरानी बीती हुई कहानी है। कौन सी बीती हुई कहानी है भैया? और बताऊं क्या तुम्हें जीवन, सुनते हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ और भैया। बताऊं क्या तुम्हें जीवन, कहानी ये पुरानी है। बताऊं बताऊं क्या तुम्हें जीवन, कहानी ये पुरानी है। और किया जिगर पत्थर सा कर डालो, कहानी ये पुरानी है। देखिए, हाँ कहिए भैया। मैं और तो ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन ये जानता हूं कि तू मेरा भाई है या बेटा है, कुछ भी है। मैंने तुझे पाला पोसा जरूर, लेकिन अब आज पढ़ लिख कर तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाले हो और किसी थाने पर तुम्हारा पोस्टिंग हो जाएगा। इसलिए चलिए मैं तुम्हारे माँ के हवाले तुम्हें कर दूं। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। सुनिए भैया, क्या कहना चाहते हो? हर मुझे ऐसी बातें न भैया, मुझे ऐसी बातें न भैया सुनावो, और नहीं भाई को छोड़ी घर को। और सुनिए भैया, तुम्ही ने तो माँ की ही ममता दिया है, और नहीं छोटे भाई को ऐसे। भैया हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तो ही माँ का ममता दिया है, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे माँ के पास ले चल रहा हूँ। हमारा माँ कौन है भैया? जब तुम्हें ने पाला पोसा, मुझे इतना बड़ा सयाना किया, पढ़ लिख करके हमें इतने बड़े उम्मीद था, और इतने ओहदे पर पहुंचा दिया। जीवन, आपने बहुत कह डाला। हमारा फर्ज था, मैंने तुम्हें पाला पोसा और जवान कर दिया। पढ़ा लिखा कर आज इस जगह पहुंच गए हो कि कल तुम जब वर्दी पहनकर और अपने माँ के पास जाओगे तो क्या खुश होगी माँ? वो तो बेचारी एक एक पल तुम्हारे बिना तड़पती होगी, और तुम कहते हो कि मेरा साथ ना छुड़ाओ। ठीक है भैया, अगर आप ये कह रहे हो तो मैं आपके साथ चलने से हाँ, मजबूर हूँ, फिर भी चल सकता हूँ भैया। तुम्हें चलना होगा। ठीक है चलिए भैया। आओ चलो, चलो हमारे साथ। हेलो, अब मैं क्या करूं? और चाहिए कौनी वरिया नाई चाहिए। एक बच्चा भी था तो उसको भी दूसरे के हवाले कर दिया। अकेले मेरा जीवन कैसे कटेगा? और चाहिए कौनी वरिया नाई चाहिए। अरे कौनी वरिया नाई, अरे तू भाई पिछवे में नवरिया जाई। कौनी
देखिए माँ, ये लो अपनी अमानत, संभालो इसे, ये लो अपनी अमानत, संभालो इसे, पाल कर दिया है सयाना इसे, खूब अच्छा पढ़ा और लिखा है ये, मान लो अपनी अमानत संभालो। माँ, ये तुम्हारा वही बेटा है जो किसी दिन आपने मेरे गोद में दिया था। अच्छा, हाँ, और माँ, बहुत जल्द इसकी पोस्टिंग होने वाली है। अच्छा, ये किसी दिन पुलिस इंस्पेक्टर बन के तेरे सामने आएगा तो तेरा सीना और चौड़ा हो जाएगा। सच कह रहे हो बेटा? हाँ माँ। ये और आपका माँ, क्या है बेटा? अब मैं अपने अड्डे तो जाना चाहता हूँ, मुझे। लेकिन बेटा, हाँ बोलो माँ। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें इस भेषे में हो लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद एक माँ का है। ठीक है माँ, तो मैं चला अपने अड्डे पर। जाओ बेटा, जीते रहो। जाओ जाओ, हमारा जो फर्ज था मैंने कर दिया। अब तुम्हारा फर्ज है माँ का सेवा करना और जनता का सेवा करना। ठीक है भैया, लेकिन मुझे मत भुलाना भैया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भाई भाई को भूल सकता है? भैया, आप सोच क्या रहे हैं? भैया, मैं क्या देख सकता हूँ और क्या नहीं देख सकता हूँ। जैसे कि भैया, कि देख सकता, देखा फूलों को कसती डिबोते हुए, हाँ भैया, देखा तूफान को कसती डिबोते हुए, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक खुशी बच के हमसे किधर जाएगी। ये खुशी बच के मुझसे किधर जाएगी, किस तरह कटी गई रात सोते हुए। हाँ भैया, किस तरह कटी गई रात सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता। देख सकता हूँ सब कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। माँ, क्या बेटा? बेटा जीवन, हाँ मैं, चलो घर पे कुछ खाना पकाओ ठीक है माँ। और खाया जाए बेटा। हाँ, भूख बहुत जोर से लगी हुई है माँ। हाँ बेटा, चलिए कुछ खाना पानी बनाइए और हमको खिलाइए माँ। ठीक है बेटा, चलो। ठीक है माँ। हेलो, अरे आओ चली
हे आओ चली रे रात जौता रदाया चली रात जौता पूर्वात आई अरे पूर्वी भवानी अरे उत्तरा से आयो है बजरंग बली रे रात क्या भगवान तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं होना चाहिए। प्रभु ज्वाला सिंह और सागर सिंह को दोनों को कोढ़ी कर दो भगवान। इतना अत्याचार करते हैं, इनको कोढ़ी कर दो, इनको बीसों ना फूट जाए महाराज। इनके घर में दरिद्रा फैला दो एकदम। भगवान या भोलेनाथ तुम ही इसका फैसला करना। भोलेनाथ मंदिर में मेरे मरने का दुआ करता है, एक गोर से जख्मी है फिर भी तू ठाकुर का बददुआ देता है। अच्छा तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अरे पापियों, जब तुम्हारी बंदूक तुझे धोखा दे रही है फिर भी नहीं शर्म खाती। नहीं तो अभी तुम मर जाते। कारतूस है नहीं क्या? अब ये बचेगा नहीं। बोलो नंबर ठाकुर। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये अब की बार कारतूस बना के साले दिए हैं, ये लग जाता है तो बाद में फिर आवाज करता है। ठीक कोई बात नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। हेलो अरे लड़ावत ही हे लड़ावत ही रही नहीं बड़ी जो हमसे नहीं नवा लड़ावत ही नहीं बड़ी जो हमसे नहीं नवा लड़ावत
बर्तन करवावई, अरे चौका करवावई बर्तन करवावई, अरे खेप भर गोबरा, अरे उठवावत ही रही नहीं बरियो नहीं बरियो। सागर सिंह, अब ये हराम खोरों हमारे रियाय के आदमी मंदिर और मस्जिद में मरने का दुआ करते हैं साले। अब एक काम ये करना है कि हमारे राज में मंदिर और मस्जिद नहीं रहेगी, और विजयपुर का मैं भगवान हूँ, मैं सबको रोजी देता हूँ। और क्या अब यहाँ हमारा कानून चलेगा, 5 कानून हमने स्वयं बनाया हूँ जी। दरबारी चले धरा, ये तुम्हें मुनादी करना होगा कि मैं 5 कानून बनाया हूँ, हमारे रियाय में नया कानून लागू होगा जी। पहला कानून, हमारे राज में मंदिर और मस्जिद नहीं रहेगा। तभी पूजा कहाँ करी है? अबे हराम खोर, जब मैं यहाँ का भगवान हूँ तो हमारा पूजा होगा। ये आपका पूजा होगा। हाँ, जी। ये बात ठीक है। और दूसरा कानून, हाँ, हमारे रियाय में हरा पेड़ की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे ये सब कोई जगह पर घाम लाग जाए, काटत है बेचारे सिवाने अरे मर जाए, हमें कोई वास्ता नहीं। तीसरा कानून, अच्छा ये कहाँ? हमारे साय के नीचे तब साया पहले था सरकार। साया पहले और तीसरा कानून, हमारे रियाय में जितना तालाब पोखरा है सब में गोबर भरवा दो, गवाए पानी न पीने पाए। पशु पंछी सब पानी कहाँ पी? हम जितना काम करते हैं सब धर्म का। हाँ तो जानो तुम भागवत। चौथा कानून, हमारे रियाय में जितनी औरतें के बच्चा पैदा होगे सठौरा मर्द खाएंगे। वो लड़का हो मेहरारू के ना सठौरा कहीं मर्द। पांचवा कानून, हमारे रियाय में खेत जोतने के लिए औरत जाएगी, नहारी तुम जैसे मर्द लेके जाएंगे। हमरे लगाई तो कहा डांटत नहीं हो, डर लागत है। सही है हो। हेलो, हाँ भैया, पूरे नगरवासी विजयपुर गांव के मैंने जहां तक आवाज हमार जात हुए तहां तक सुन लियो भैया। आज से पहले जो कानून चल रहा वो कानून का हाजिर हो गया, अब वो कानून नहीं चालू हुई, अब नया कानून लगवा दी हमारे जमींदार ज्वाला सिंह। पहला कानून ये है कि का कहीं ना हो, हाँ जितना मंदिर और मस्जिद है सबका तोड़ कर गिराई दियो। और जितना दूसरा कानून है, जितना हरा वृक्षा लाग है बबूर वबूर ना कटवाओ भैया, लेकिन आम इमली अमरूद अमरूद कटाई दियो, कोई खाए ना पाए कोई छाए ना पाए। तीसरा कानून यह है कि जितना कुआं पोखरा है सब गोबर भरवाई दियो कि वहां पानी न पिए पाए कोई। और चौथा कानून यह है कि औरत के लड़का पैदा हुई और सठौरा मर्द खाई है। 5वां कानून यह है कि